बोल विष्णु भगवान की जय। बोल बाके बिहारी लाल। अभी तक हमने आपको 12वां अध्याय सुनाया है कि शंकर भगवान की तपस्या करके द्रौपदी को 5 पतियों की आशीर्वाद मिला हुआ था। और उसके बाद आपको हम 13वां अध्याय सुनाते हैं। ये पुरुषोत्तम मास का महीना है, बहुत पुण्य देने वाला महीना है। हम सभी को इसमें बहुत पुण्य दान करना चाहिए, महात्म सुनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग को जो धार्मिक किताबें आप लोग पढ़ रहे हैं वो ही पढ़ना है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल विष्णु भगवान के। 13वां अध्याय लेके हम आपको आए हैं, आप ध्यान से सुने। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम के सेवन से राजपुत्र पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे हाय देश का चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धन्वा अंगों सहित 4 वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधन्वा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री घर पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुनः ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधन्वा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धन्वा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की अर्धदैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज करने लगा। राजा दृढ़धन्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार से सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान आदि करके बड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धन्वा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धन्वा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाहों से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेला बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी हैं। मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हो। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता हुआ गया।
बोल विष्णु भगवान की जय। 13वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। मैं आपको एक भजन सुनाते हैं। मुरली का बजाना खेल नहीं, गिरिवर को उठाना खेल नहीं। मुरली का बजाना खेल नहीं, गिरिवर को उठाना खेल नहीं। भक्तों के भारी संकट में दुख दर्द मिटाना खेल नहीं, दुख दर्द मिटाना खेल नहीं। द्रौपदी सिराजी दुलारी की जाती थी लाज बिचारी की। द्रौपदी सिराजी दुलारी की जाती थी लाज बिचारी की। 10 हाथ की साड़ी में लाखों साड़ी का दिखाना खेल नहीं। मुरली का बजाना खेल नहीं, गिरिवर को उठाना खेल नहीं। एक कंस बड़ा अत्याचारी था, देता था सबको दुख भारी, देता था सबको दुख भारी। उसको जा मारा मथुरा में, दुष्टों को मिटाना खेल नहीं, दुष्टों को मिटाना खेल नहीं। गिरिवर को उठाना खेल नहीं। एक विप्र सुदामा आया था, उपहार में तंदुल लाया था। एक विप्र सुदामा आया था, उपहार में तंदुल आया था। उस निर्धन दीन भिखारी को धनवान बनाना खेल नहीं। उस निर्धन दीन भिखारी को धनवान बनाना खेल नहीं। गिरिवर को उठाना खेल नहीं, भक्तों को दुख दूर जो करना खेल नहीं। गणिका और नंदा नाई को तारा प्रभु सदन कस को। गणिका और नंदा नाई को तारा प्रभु सदन कस को। अति नीच उजा मिले पापी को, बैकुंठ पठाना खेल नहीं, बैकुंठ पठाना नहीं। मुरली का बजाना खेल नहीं, गिरिवर को उठा खेल नहीं। भक्तों के भारी संकट में दुख दर्द मिटाना खेल नहीं, दुख दर्द मिटाना खेल नहीं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल पुरुषोत्तम मास की जय।